हेलो, मैं हूं अन्नू कपूर और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम का मशहूर और मारूफ शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के सुहाने सफर की एक झलक। रोहित शेट्टी ने करीना कपूर से क्यों मांगी माफी? एक फिल्मी एक्ट्रेस की कंप्लेंट भारत के प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंच गई? तुमने पुकारा और हम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई, और लास्ट का किस्सा राजेंद्र कुमार पर हमले की क्यों करवाई गई पब्लिसिटी, और अंत में भुसावल के पवन जैन के रोचक ईमेल को पढ़कर सुनाऊंगा। करीना कपूर अपनी फिल्म गोलमाल 3 के प्रमोशन के लिए एक म्यूजिक रियलिटी शो में हिस्सा लेने गई थी। तभी शो के एंकर ने सरप्राइज देते हुए एक सीनियर सिटीजन को पेश किया। मंच पर व्हील चेयर पर प्रेजेंट किए गए शख्स के बारे में बताया गया कि करीना के दादा स्वर्गीय राज कपूर के साथी राम प्रसाद गोयनका हैं, जिन्होंने करीना को गोद में खिलाया है। ये गोयनका साहब राज कपूर के साथ बतौर टेक्नीशियन फिल्म आग से लेकर सत्यम शिवम सुंदरम तक जुड़े रहे। आज बहुत ही मुफलिसी में जिंदगी काट रहे हैं और उनकी मदद के लिए शो में 8 लाख का चेक करीना के हाथों दिलवाया जाएगा। करीना कपूर बहुत इमोशनल हो गई। राम प्रसाद गोयनका के हाथों में 8 लाख का चेक दिया, मगर चेक को देखते ही राम प्रसाद के बदन में फुर्ती आ गई और वो डगमगाते हुए अपनी व्हील चेयर से उठे और नागिन डांस करने लगे। करीना के साथ मौजूद अजय देवगन, साजिद वाजिद भी हैरानी से जड़ रह गए। डांस करते हुए राम प्रसाद ने अपना मेकअप उतारा तो वहां निकले कॉमेडियन ब्रजेश हीर जी। ब्रजेश को देखकर करीना कपूर से मारने दौड़ी। बीच में रोहित शेट्टी आ गया और बताया, भाई ये आइडिया था, प्रैंक था। और इस तरह रोहित शेट्टी ने सबके सामने करीना कपूर से माफी मांगी। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था उसे, तो करीना ने माफ कर दिया। बोली, अच्छा हुआ मैंने ब्रजेश के पैर नहीं छुए, क्योंकि चेक प्रेजेंट करने के बाद मैं पैर छूने जा रही थी तथाकथित राम प्रसाद गोयनका के। सुभाष घई ने फिल्म सौदागर में मनीषा कोइराला को दिया ब्रेक। फिल्म सौदागर की शूटिंग चली कुल्लू मनाली में, जिसमें दिलीप कुमार, राजकुमार के साथ मनीषा कोइराला को भी पार्टिसिपेट करना था। शूटिंग के दौरान मनीषा कोइराला से यूनिट के एक मेंबर ने दुर्व्यवहार कर दिया, मिसबिहेव। ये बात सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला की पोती हैं। जब मनीषा ने इस दुर्व्यवहार की बात अपनी मां से शेयर की तो मां ने यह बात मनीषा के पिता श्री प्रकाश कोइराला को बता दी, तो उन्होंने फौरन दिल्ली फोन लगा दिए। बात उस समय के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर तक पहुंच गई। चंद्रशेखर जी ने फौरन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को फोन लगा दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राज बब्बर को फोन लगाया और मामले की छानबीन करके निपटाने के लिए कहा। राज बब्बर फौरन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार के पास पहुंचे और इसके बाद कई छोटे बड़े नेता कुल्लू मनाली पहुंच गए और झगड़े को रफा दफा करवाने की कोशिश करने लगे। इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं, लेकिन सारी यूनिट इस बात पर हैरानी कर रही थी कि इस बात की शिकायत भारत के प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंच गई। नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं? सर निखिल मौर्य बात कर रहा हूँ। निखिल मौर्य, कहाँ से बोल रहे हैं मौर्य साहब? सर सांता क्रूज से बात कर रहा हूँ। अरे सांता क्रूज ईस्ट के वेस्ट वेस्ट सर। कुछ सवाल पूछना चाहते हो? आपकी फरमाइश का कोई गाना हो हमारे पास होगा तो सुना देंगे हम। सर 2 लफ्जों की है कहानी। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 लफ्जों की है ये कहानी। बहुत अच्छा गाना है। आशा भोसले जी ने गाया है, राहुल देव बर्मन इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। सर ये गाना बहुत पसंद है। मैं और मेरी फ्रेंड है मानसी करके, काल सॉन्ग बहुत हम लोग का दोनों का फेवरेट है। अच्छा, तो इसलिए वो इस सबसे एक अच्छा सॉन्ग पूरा। अच्छा, लेकिन आपका कोई है, मतलब है? नहीं अभी तो कुछ नहीं फिलहाल। क्यों यार, ऐसा क्यों बात है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल जॉब का और सब सेटल होना है पहले तो अच्छे से।
अरे कुछ जॉब केस भी से, है, कुछ वो के साथ। सेटल भी होना अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन दिल का मीटर डाउन भी तो होना मांगता है ना बाबा। नहीं होगा होगा सर, वो भी हो जाए आगे जाके। आगे जाके तो हो जाएगा। कोई है Yes. अभी तक कोई जचा ही नहीं, एक तो कोई होगा यार जिसको देख के थोड़ा सा दिल धड़का। क्या बात कर हाँ भी नहीं भी ऐसा हो सकता है। है। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं उसी बात पे तो लाना चाह रहा हूँ ना कि यार जवान आदमी हो है और नॉर्मल हो तो Yes, sir. दिल तो धड़केगा ना। अब सामने वाली का नहीं धड़का, वो अपनी किस्मत है भाई, समझ रहे हैं? बराबर। Yes. सामने वाली का धड़क जाए तो 5 उंगलियां घी में, सर चूल्हे में, पेड़ कढ़ाई में, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लफ्जों की है ये कहानी। निखिल भाई थोड़ा सा बात कर दी तो आप तो मेरे बच्चों की उम्र के हो, थोड़ा सा ऐसे हंसी Yes, sir. मजाक के साथ खिलखिलाते हुए जिंदगी गुजर जाए। आपको बिग एफएम पे कहानियां सुनाते रहें, आप सुनते रहें, गाने का मजा लेते रहें और लाइफ Yes, sir. जो है बड़ी प्यारी सी हो। ऐसे ही Yes, हमारा sir, बराबर। आशीर्वाद है, दुआ है। यस यस बहुत अच्छा लगा। Okay. बात तब की है जब अक्षय कुमार फिल्मों में नहीं आए थे। अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार हो गया, मगर ये प्यार वन साइडेड था। लेकिन शोले भड़क रहे थे दिल में, चिंगारियां जल रही थीं, दिल बेताब था। अपने प्यार का इजहार करने के लिए अक्षय कुमार ने एक फ्रेंड से हेल्प मांगी, लेकिन ये फ्रेंड भी प्यार के मामले में कच्चा खिलाड़ी था, अनाड़ी था। तो उसने सलाह दी कि यार तू एक लव लेटर उस लड़की को दे दे। अक्षय कुमार ने कहा यार लव लेटर लिखना नहीं आता मुझको। तो उसके दोस्त ने कहा कि लव लेटर में कुछ नहीं लिखना होता, ज्यादातर फिल्मी गाने ही होते, तू कुछ गाने सुनो और उस हिसाब से गानों को लिख दे, तो इस तरह से दिल की बात भी कन्वे हो जाएगी। तो अक्षय कुमार ने बहुत सारे फिल्मी गाने सुनने के बाद एक लव लेटर लिखा और बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उस लड़की तक पहुंचा दिया। जब लड़की ने लव लेटर पढ़ा तो हैरान होने के साथ साथ वो परेशान भी हो गई। ऐसा लेटर क्यों लिखा इस लड़के ने, राजीव ने? क्योंकि अक्षय कुमार ने उस लव लेटर में मोहब्बत का इजहार कुछ ऐसे कर दिया था, मासूम के एक पूरे गीत को लिखकर, तुझसे नाराज नहीं हूं जिंदगी हैरान हूं मैं, ये गीत लिख दिया था। उस लड़की ने ऐसा बदला लिया। बताइए, बेचारे ने मोहब्बत भरा खत लिखा था, लेकिन लड़की ने पूरे कॉलेज के सभी साथियों को अक्षय कुमार का, राजीव भाटिया का ये लव लेटर दिखाया था और मजाक उड़ाती रही थी कई महीनों तक। ये देखिए लव लेटर है, तुझसे नाराज नहीं हूं जिंदगी हैरान हूं। भैया अक्षय कुमार छोटे हो, मुझसे मिल गए होते तो न जाने कितने लव लेटर लिखवा देता ऐसे। मेरा काम ही वो था अपने स्टाइल। 1986 महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए राजेंद्र कुमार प्रचार कर रहे थे। उनको नासिक से मालेगांव जाकर स्पीच देनी थी। मालेगांव ईदगाह के पास सभा में भारी भीड़ राजेंद्र कुमार का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजेंद्र कुमार वहां पहुंचे, भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया। भीड़ से घबराकर राजेंद्र कुमार कार से ही नहीं उतरे, तो ड्राइवर ने उनकी कार वापस रेस्ट हाउस की तरफ मोड़ दी, जहां राजेंद्र कुमार के ठहरने का इंतजाम था। राजेंद्र कुमार के लौटते ही भीड़ बेकाबू हो गई और फाइनली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात बेकाबू हो गए। कांग्रेस उम्मीदवार ने रेस्ट हाउस जाकर बिगड़े हालात का जिम्मेदार राजेंद्र कुमार को ठहरा दिया। कुछ और पार्टी मेंबर आ गए, बहस होने लगी। रेस्ट हाउस के कमरे की एक खिड़की के बाहर खड़े कुछ मेंबर कमरे के अंदर आने के लिए शोर करने लगे, हंगामा मचाने लगे। राजेंद्र कुमार गुस्से में आ गए। गुस्से में आए राजेंद्र कुमार ने उस मेंबर को डांटते हुए जैसे ही अपना हाथ खिड़की पर पटका, हाथ में चोट लग गई, हाथ से खून बहने लगा। तभी एक ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाएं, अगर स्पीच देने का इंतजाम किया जाए तो क्या आप स्पीच देंगे? राजेंद्र कुमार स्पीच देने को तैयार हो गए। फौरन राजेंद्र कुमार के हाथ की मरहम पट्टी की गई और 20 साइकिल रिक्शाओं पर लाउड स्पीकर लगाकर पूरे शहर में यह ऐलान किया गया कि विरोधी पार्टी ने राजेंद्र कुमार को रोकने के लिए उन पर कातिलाना हमला किया है। लेकिन फिर भी राजेंद्र कुमार आप लोगों से बात करेंगे। इस हमले की इतनी पब्लिसिटी हुई कि 2 घंटे बाद सभा हुई और दुगनी भीड़ जमा हो गई। हाथ में पट्टी बांधे राजेंद्र कुमार ने स्पीच देकर जनता का दिल जीत लिया, उम्मीदवार जीत गया। भुसावल के पवन जैन ने एक रोचक जानकारी भेजी है ईमेल के जरिए, आपसे शेयर करता हूं। जब राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में आए थे तो उनकी दूसरी फिल्म बहारों के सपने थी, जो 1967 में रिलीज हुई थी, जब राजेश खन्ना नए थे और आशा पारेख स्टार थी। यह फिल्म आशा पारेख के नाम से चली थी।
1970 आते आते राजेश खन्ना पॉपुलर हो गए और आशा पारेख का भी क्रेज था। इस साल फिल्म आई आन मिलो सजना, जिसमें ये दोनों स्टार थे। मगर एक साल बाद जब फिल्म कटी पतंग रिलीज हुई तो राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे। आशा पारेख का क्रेज कम हो गया था और राजेश खन्ना ने कई फिल्मों में आशा पारेख की जगह मुमताज शर्मिला टैगोर को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसका आशा पारेख को मलाल भी हुआ और उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपना ये दर्द बयान भी किया। 1984 में फिल्म धर्म और कानून में राजेश खन्ना का डबल रोल था और आशा पारेख को राजेश खन्ना की मां का रोल करने के लिए साइन किया गया। और अजीब बात यह कि जब यह फिल्म रिलीज हुई तो राजेश खन्ना और आशा पारेख का क्रेज नहीं था। यह फिल्म धर्मेंद्र के नाम से चल गई। ये भुसावल के पवन जैन जी ने इतनी जानकारी हमारे साथ शेयर की है, मैं बहुत आभारी हूं। और भी रोचक जानकारियां हमारे साथ शेयर करते रहिए, जनता का मन बहलाते रहिए। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।